कि हम लोग आज इस वीडियो में सम करना सीखेंगे। सम थोड़ा सा एक एडवांस अलग तरीके से करना सीखते हैं। तो सम करना तो आप लोग को मालूम ही है कि इक्वल का साइन लगाएंगे और इक्वल का साइन लगाने के बाद सम लिखते हैं। ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जिस नंबर जिनका सम करना है हम माउस से उतने का कर लेते हैं सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे, सम कर देंगे। सारे नंबर का सम करना है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सारे नंबर का सिलेक्शन करेंगे, सारे नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे, या ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो ये सारे नंबर का टोटल हो जाएगा। नहीं तो सिलेक्शन के अलावा हम ऐसे सेल एड्रेस भी लिख के करते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर हमको क्या चाहिए कि हम ये पूरी रो का टोटल करना चाहते हैं तो पहली रो का और आखिरी रो का एड्रेस हाथ से लिख सकते हैं कीबोर्ड से टाइप करके। तो देखो क्या है, पहली इस वाली सेल का एड्रेस अगर देखेंगे तो ये कॉलम ए है और रो 1 है, और इस वाली एड्रेस को देखेंगे तो ये कॉलम ए है और रो 5 है। तो हमको इस पूरे करना है तो पहली वाली सेल का एड्रेस देना होता है और आखिरी वाली सेल का एड्रेस देना होता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ टोटल कर देगा। इसी तरीके से पूरे का टोटल करना है, मैनुअली हमको सिलेक्शन नहीं करना है। तो पहली सेल हमारी यही है कॉलम ए और रो 1, तो A1, और आखिरी सेल है हमारी क्या, जी और 5, G5। तो यहाँ पे हम A1 कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर G5 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो A1 से लेकर G5 तक का टोटल वो कर देगा। आगे समझ में? ठीक है। लेकिन अगर हमसे बोला जाता है कि केवल इस कॉलम और इस कॉलम का टोटल करना है, बीच वाले को क्या करना है, छोड़ना है, तो हम क्या काम करेंगे, कर इक्वल का साइन लगाएंगे, सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद माउस से हम इसका सिलेक्शन करेंगे। अब कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और फिर इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर और भी रेंज लेनी है तो कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, तीसरी रेंज कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, चौथी रेंज कंट्रोल को छोड़ेंगे नहीं। तो देखो वो सारी रेंज यहाँ पे आ जाएंगी, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बीच में एक एक कॉलम हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ करके टोटल कर दिया। लेकिन अगर इसे हाथ से लिखना चाहते हो तो हाथ से लिखने के लिए आप सिंपल सा सम करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ पे इस पहली वाली का रेंज दोगे। तो पहली वाली का रेंज दिया हमने A1 से लेकर A5 और फिर कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर इसका रेंज देंगे। तो यहाँ पे करेंगे C1 से लेकर C5, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर इसकी रेंज देंगे तो यहाँ पर E1 से लेकर E5, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके हम एंटर कर देंगे तो देखो केवल इसका, इसका और इसका टोटल करेगा, बीच वाली को क्या कर देगा, छोड़ देगा। आगे समझेंगे इसी तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही सेल के अंदर इसका भी टोटल और इसका भी टोटल अलग अलग दिखाए। हम क्या चाहते हैं कि एक ही सेल के अंदर इसका भी टोटल दिखाए लेकिन इसका भी टोटल दिखाए लेकिन अलग अलग दिखाए। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ठीक है रेंज देंगे A1 से लेकर A5, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद अब यहाँ पर हम एंड साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड। एंड का यूज होता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। एंड लगाया और एंड लगाने के बाद हमने यहाँ पर इक्वल साइन लगाया और सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लगाया। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और इन्वर्टेड कॉमा लगाया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया कि यहाँ पर एंड लगाया और एंड लगा करके हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगाया, सम लगाया। ठीक है। फिर यहाँ पर C1 से लेकर C5 और ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पर A1 से लेकर A5 का टोटल आएगा और फिर इक्वल का साइन आएगा और फिर C1 से लेकर C5 का टोटल आएगा। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाओगे तो दोनों टोटल एक साथ दिखेंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि इस टोटल और इस टोटल के बीच में थोड़ा सा क्या हो, फर्क हो। अगर फर्क नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या दे दो, एक स्पेस दे दो, है ना। तो इस टोटल और इस टोटल के बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो किन्हीं दो चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर किस साइन का यूज करते हैं, एंड साइन का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन करने के बाद नंबर आएगा और नंबर के साथ हमको स्पेस जोड़ना था,
तो हमने एंड के बाद हमने क्या लगा दिया, स्पेस लगा दिया। अब स्पेस के साथ हमको ये वाला फॉर्मूला जोड़ना है, तो फिर हमसे हमने एंड लगा दिया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद फिर से हम एक नंबर और ऐड करना चाहते हैं, फिर से हम यहाँ क्या लगा देंगे, ऐड लगा देंगे। और इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पर 150 और 165, तो ये इसका टोटल आ रहा है और ये इसका टोटल आ रहा है। आगे समझ में। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर दिखाए कि ये ए का टोटल है और ये बी सी का टोटल है ना। तो अगर हम चाहते हैं ये दिखाए, तो F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे जहां पर हमने स्पेस नहीं दे रखा है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं C इक्वल, क्या लिख देते हैं, C इक्वल, और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। चाहो तो C को कैपिटल कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, C इक्वल टू कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो C इक्वल टू इतना, C वाले कॉलम का टोटल इतना है। अब इसी तरह हम चाहते हैं इस वाले में A वाले कॉलम का टोटल दिखाए, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर वही एंड का यूज करेंगे। एंड के साथ हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में A इक्वल को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। आगे समझ में। और इतना करने के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी F2 प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमको इसके साथ इसको जोड़ना था। यहाँ पे तो हमने क्या किया, एक ए और इक्वल का साइन लगाया, तो ये इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पर जोड़ दिया। तो पहले ये आएगा, उसके बाद सम आएगा, इसका टोटल आएगा, फिर सी इक्वल टू आएगा, और फिर इसका टोटल आएगा। और इतना करने के बाद हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर ए इक्वल टू ये और सी इक्वल टू ये आ रहा है, और इन दोनों के बीच में हमको क्या देना है, गैप देना है। तो गैप देने के लिए हमने F2 प्रेस किया, और यहाँ पे C से पहले हमने क्या दे दिया, गैप दे दिया। तो देखो यहाँ पर A इक्वल टू ये और C इक्वल टू, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल अंडरस्कोर ए लिया, कॉलम ए का टोटल ये है, और फिर यहाँ पर कॉल अंडरस्कोर सी लगाया, कॉलम सी का टोटल ये है, एंटर कर दिया। तो देखो इस तरीके से आप देखो एक ही सेल के अंदर दो अलग अलग सेल कॉलम को टोटल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, एंड फंक्शन को यूज करना है, एंड यानी कि एंड साइन का यूज करना है। तो ये हमने आपको एक एडवांस तरीके का सम करना आपको